हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं थर्मल डेथ काइनेटिक्स के बारे में कि थर्मल डेथ काइनेटिक्स क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि थर्मल डेथ काइनेटिक्स वह अध्ययन है जिसमें यह समझा जाता है कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक निश्चित तापमान पर पूरी तरह किल करने में कितना समय लगता है। दूसरा है प्रिंसिपल। सूक्ष्म जीवों की मृत्यु तापमान पर निर्भर होती है। यह आमतौर पर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का पालन करती है, जिसमें जीवों की संख्या समय के साथ लॉगरिदमिक रूप से घटती है। तीसरा है की कॉन्सेप्ट। उसमें नंबर ए थर्मल डेथ पॉइंट, जिसे हम TDP से प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो न्यूनतम तापमान जिस पर किसी सूक्ष्म जीव को 10 मिनट में पूरी तरह मारा जा सके, वह हमारा क्या होता है, थर्मल डेथ पॉइंट। फिर दूसरा है हमारा थर्मल डेथ टाइम, जिसे हम TDP से प्रदर्शित करते हैं। इसमें किसी विशेष तापमान पर सभी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में लगने वाला न्यूनतम समय होता है, जो हमारा थर्मल डेथ टाइम कहलाता है। सी है डेसिमल रिडक्शन टाइम, जिसे हम टी वैल्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसमें किसी विशेष तापमान पर सूक्ष्म जीवों की संख्या को 90% 1 log घटाने के लिए आवश्यक समय। सूत्र, इसका क्या सूत्र होता है, D बराबर T अपॉन log नंबर माइनस log n। नंबर NO बराबर क्या होता है हमारा, प्रारंभिक सूक्ष्म जीवों की संख्या, n बराबर बची हुई सूक्ष्म जीव, तथा T बराबर समय और D बराबर D वैल्यू। उसके बाद हमारा आता है जेड वैल्यू। जेड वैल्यू में तापमान में वह परिवर्तन डिग्री सेल्सियस, जिसे डी वैल्यू में 10 गुना परिवर्तन आता है। इसका सूत्र क्या है, जेड बराबर T2 माइनस T1, लॉग D1 माइनस लॉग D2। यह सूक्ष्मजीव की ताप प्रतिरोधकता, हीट रेसिस्टेंस को दर्शाता है। उसके बाद आता है हमारा एफ वैल्यू, किसी तापमान पर सभी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए आवश्यक कुल समय। F0 मान 121 डिग्री सेल्सियस पर आधारित होता है। उसके बाद हम देखते हैं इसकी ग्राफिकल प्रस्तुति। पहला हमारा सर्वाइवर कर्व होता है। इसमें होता है वाई एक्सिस लॉग, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ सर्वाइवर्स। एक्स एक्सिस में हमारा टाइम प्रोड्यूस किया गया है। देख सकते हैं कि ये है हमारा वाई एक्सिस और यहाँ है हमारा एक्स एक्सिस। यह कर्व नीचे की ओर जाता है निगेटिव स्लोप। प्रत्येक डी वैल्यू पर पॉपुलेशन 10 गुना घटती जाती है। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा डी वैल्यू पर जा रहा है क्रॉप, उसी तरह उसकी पॉपुलेशन घटती जा रही है। दूसरा हमारा जेड वैल्यू कर्व, वाई एक्सिस लॉग डी वैल्यू, एक्स एक्सिस में हमारा टेम्परेचर है और स्लोप 1/z। तो अब हम इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं कि थर्मल डेथ काइनेटिक्स का क्या एप्लीकेशन है। पहला हमारा खाद्य उद्योग, फूड इंडस्ट्री। इसमें हम डिब्बाबंदी, दूध पाश्चुराइजेशन के लिए करते हैं। दूसरा है दवा उद्योग, दवाओं की स्टेरिलाइजेशन के लिए। तीसरा है जैव प्रौद्योगिकी, इसमें कल्चर मीडिया की स्टेरिलाइजेशन के लिए। चौथा है हमारा चिकित्सा क्षेत्र, जिसमें ऑटोक्लेव और औजारों या इंस्ट्रूमेंट की स्टेरिलाइजेशन के लिए।
उदाहरण के तौर पर हम एक देखते हैं कि मान लीजिए किसी बैक्टीरिया की डी वैल्यू 2 मिनट है, तो 0 मिनट में जो जीवित बैक्टीरिया की संख्या है वो 1000 रहती है और 2 मिनट में जीवित बैक्टीरिया की संख्या 100 हो जाती है, यानी कि हमारे 800 बैक्टीरिया 2 मिनट में मारे गए। फिर 4 मिनट में 10 जीवित बैक्टीरिया की संख्या हो जाती है, यानी कि 990 बैक्टीरिया की संख्या 4 मिनट में मारी गई। फिर 6 मिनट में एक जीवित रहता है। यदि जेड वैल्यू हमारा 10 डिग्री सेल्सियस है तो तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर डी वैल्यू घटकर 0.2 मिनट हो सकती है। इसका कंक्लूज़न देखते हैं कि थर्मल डेथ काइनेटिक्स यह निर्धारित करने में सहायक है कि किसी उत्पाद को कितनी गर्मी और कितनी अवधि तक दी जानी चाहिए ताकि वह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होकर सुरक्षित बन सके। यह प्रक्रिया खाद्य, दवा और चिकित्सा क्षेत्र में गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करती है। धन्यवाद। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।